ये आंदोलन की गर्मी है जो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के छात्र युवाओं ने, दुकानदारों ने, महाराजी पोखर के गरीबों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले मेहनत कशों ने जो आंदोलन किया और हर आंदोलन में हम शामिल रहे, मैं समझता हूँ उसी की ये गर्मी है। और यहाँ पर हम जो है सभी लोगों को, सभी साथियों को इस जीत के माने अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जीत जो है मुजफ्फरपुर और भोजपुर दोनों में पूर्व है, ठीक ना। और मुजफ्फरपुर के साथ हम लोग का रिश्ता कहे कि 40 साल पुराना है। हम लोग यहाँ आते रहे हैं, यहाँ के आंदोलन में, यहाँ के साथियों के हर सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। और अभी ये जो जीत मिली, यहाँ से कई साथी जो है हमारे गए थे, शत्रुघ्न साहनी जी, आफ्ताब आलम जी, सूरज सिंह जी, ठीक ना, जितेंद्र यादव जी, आपको छात्र युवा गए थे, फिर प्रोफेसर सुरेश शाह, संजय गुप्ता जी, बहुत सारे साथी गए थे और सब ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया जीत हासिल करने के लिए। तो ये जीत सबके नाम और आप लोगों के माध्यम से मैं कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव जो भाकपा माले स्टेट कमेटी के मेंबर थे, वो भी गए थे पिछले 1 महीने से, वहाँ का चुनाव अभियान संभाला था। आरा विधानसभा क्षेत्र के धोबहा के इलाके में 5 पंचायतों की उनकी जिम्मेवारी थी। बहुत कठिन कठोर मेहनत कर रहे थे, लू की परवाह किए बिना। और जो है 30 तारीख को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों के माध्यम से उस शहीद साथी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, आप तमाम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने शहादत दिया है। आरा में सामंती कहा जाए कि प्रतिनिधि जो थे वहाँ के गुरूर में मगरूर थे, अहम में, अहंकार में, घमंड में वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी आम आदमी का छुआ पानी नहीं पीते थे, छुआ हुआ माला नहीं पहनते थे और देश के सबसे फिसड्डी सांसद साबित हुए अपने सांसद निधि को खर्च करने में। सोन नहरों के आधुनिकीकरण का, पक्कीकरण का उनका चुनावी वायदा था 2014 और 2019 में, जो पूरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि वैसे प्रतिनिधि को हरा करके यहाँ के साथियों ने, और भी कई जिलों के साथी गए थे, सबकी जीत है। और जो शहादत हुई कॉमरेड विष्णुदेव यादव की, वो शहादत हमारे लिए मायने रखती है। ये जीत उस शहादत की बुनियाद पर मैंने हासिल हुई है। आप तमाम लोगों को फिर से एक बार मैं, क्या विजन रहेगा क्षेत्र के लिए? मेरी तो प्राथमिकता खेती है कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है और कृषि पर ही अर्थव्यवस्था वहाँ की आधारित है। वहाँ का भोजन छाजन, वहाँ का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब कुछ खेती पर है। तो खेती वहाँ की समृद्ध हो, खेती वहाँ की विकसित हो और किसानों के लिए लाभदायी हो, मैं ये लोकसभा के अंदर प्रयास करूँगा। और बाहर में भी हम इस एजेंडे को लेकर लड़ते रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता सूची में है। पूरा देश का व्यापार जो है, न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे देश का व्यापार नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण और अभी ऑनलाइन व्यापार के कारण पटरी से उतर गया है। 40% कहा जाए कि ऑफलाइन व्यापार प्रभावित है। बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है महंगाई की वजह से और रोजगार के बेरोजगारी के कारण। तो ये हमारी प्राथमिकता है, रोजगार को लेकर के भी, महंगाई को लेकर के भी इसको नियंत्रित किया जाए। हम लोग, हमारा विधायक दल जो है वो इंडिया गठबंधन का, वो लोकसभा के अंदर प्रयास करेगा, इसके लिए आंदोलन करेगा, लड़ेगा और लोकसभा के बाहर भी लड़ेगा। ये हमारे किसान जो समाज जो एमएसपी का लाभ नहीं पाता उनसे, तो ये इसके लिए कानून बने। इंडिया गठबंधन की तो घोषणा थी कि जो तीनों कृषि कानून है सरकार बनने पर ख़त्म किए जाएंगे और देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी 6 माह के अंदर। और जो अग्निवीर योजना आई है वो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता में थी। और कहा जाए कि हम बहुमत से पीछे रह गए, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार पहले की तरह लोकसभा नहीं रहेगा। जो मजबूत विपक्ष है इंडिया गठबंधन का,
वो सरकार के निरंकुशता पर, सरकार के स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाएगा, उनके नाक में नकेल डालकर लोकहित के सवालों को माने हल करने के लिए बात करेगा। नीतीश कुमार इस बार सत्ता में है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, केंद्र की सरकार दे। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और नीतीश जी के इस मांग का समर्थन करते हैं और ये भी उनसे अपील करते हैं कि आप जो है एनडीए गठबंधन का साथ छोड़िए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो, ताकि देश के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, यहाँ की खेती को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ के व्यापार को बचाया जा सके। हम लोग अपील क्या लग रहा है कि 5 साल सरकार चलेगी जिस तरह एनसीपी कॉलोनी? देखा जाए, अभी तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी और उनका जम्बो जेट मंत्रिमंडल जो है शपथ लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे माने हम लोग जरूर इस प्रयास में रहेंगे कि सरकार के नाक में नकेल डालकर नियंत्रित किया जाए। निरंकुशता का परिचय नहीं दे सरकार, निरंकुश ढंग से पहले चलाते थे वैसे नहीं।